जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, हमारे पीछे जो गाय वाले हनुमान जी का दिव्य पहाड़ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से श्री गाय वाले हनुमान जी अपने भक्तों के ऊपर अद्भुत कृपा कर रहे हैं। और आज का ये सुंदरकांड आपके लिए बहुत हितकर हो। पिछला सुंदरकांड में हमने बताया था कि मंत्री, वैद्य और गुरु अगर ये राजा को उचित सलाह न देते हो तो शरीर का, धर्म का और राज्य का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो वही रावण के लिए हुआ। अब आगे की कथा सुनिए। ये प्रसंग जो है महाकवि तुलसीदास जी ने अब रामचरितमानस में लिखा है और उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या इसमें की है कि जो है मंत्री, वैद्य और गुरु यदि तीनों यदि अप्रसन्नता, भय या लाभ की आशा से हित की बात न कह करके प्रिय बोलते हो या ठकर सुहाती करते हो तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का नाश हो जाता है और तीनों का शीघ्र ही नाश होता है। अब आगे की बात सुनिए। सोई रावण कहूं बनी सुहाई, स्तुति करें सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहु ते ही नावा। तो इस समय जो है विभीषण जी का आगमन होता है। किस तरह से होता है? रावण के लिए वही सब हो रहा है, वही संजोग बन रहा है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। उसी समय अवसर पाकर के विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। अब आगे विभीषण जी अपने भ्राता को किस प्रकार से समझाते उसका वर्णन है। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर के वचन बोले। क्या वचन बोले? हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात और राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। रावण को विभीषण जी कह रहे हैं, जो अपने वचन उनको सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो तो वह है स्वामी पर स्त्री के लाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देता है। चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। रावण को समझा रहे 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों न हो, वह भी कोई उसका भला नहीं कहता है। ये बात विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ को छोड़ करके, ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़ करके श्री राम जी का भजन कीजिए, श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्य के राजा नहीं है, वे चराचर जगत के, संपूर्ण जगत के, तीनों लोक के स्वामी हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। रावण को ये बात वो समझा रहे हैं। वो कह रहे गोदुज देव धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। इसका अर्थ है कि उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही तो मनुष्य शरण धारण किया है। हे भाई सुनिए, वह सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आगे क्या कहते हैं विभीषण जी? रावण को क्या समझाते हैं? कहते हैं बैर त्याग करके उन्हें मस्तक नवाइए। जिन प्रभु ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित करने के लिए
मनुष्य शरीर धारण किया है भाई। सेवकों का आनंद देने वाले, दुष्टों का समूह को नाश करने वाले और वेद और धर्म की रक्षा करने वाले वो भगवान श्री हरि है। आप उनसे बैर त्याग दीजिए। वे रघुनाथ जी शरणागतों का दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए, उनको भजिए। ये बात विभीषण जी कह रहे हैं। जिसे संपूर्ण जगत द्रोह करने का पाप लगाओ, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगाओ। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते, जिनका नाम तीनों लोकों का, तीनों तापों का नाश करने वाला। तीन ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों का नाश करने वाला उनका नाम, श्री राम का नाम। वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागो विनय करो दशीस। बार बार रावण के पैरों में झुकते हैं विभीषण जी। हे दशीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनय करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग करके कौशल पति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी के ने अपने शिष्य से यह बात भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर के मैंने तुरंत ही यह बात आपसे कह दी है। मुनि पुलस्त्य कौन है? मुनि पुलस्त्य जो है रावण के जो है पिता है। उनसे जो है उन्होंने भी अपने पुत्र को समझाने के लिए यह बात कही है। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचनों को सुनकर के बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण है, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीति मान है। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। तो रावण क्या कहता है? ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहां कोई है जो इन्हें दूर करो, इन्हें दूर भगाओ। तब माल्यवान तो अपने घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़ करके पुनः उनके सामने विवेचना और उनका जो है उनसे प्रार्थना करने लग गए। तो कहते हैं कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं, सुबुद्धि कुबुद्धि दोनों सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार के संपदाएं है, सुख संपत्ति है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। कुबुद्धि जहां रहती है तो वहां दुख प्राप्त होता है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहां सुमति तहां संपत्ति ताना, संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसका अर्थ है कि जहां जो है कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित की बात को अहित मान रहे हैं और शत्रु को मित्र कह रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर की आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूं। विभीषण जी ये शब्द कहते हैं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। विभीषण जी पंडितों, पुराणों, वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान करके बात कहते हैं। उन्हें तुरंत ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तो जीता तो मेरे सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे अन्न से पल रहा है, परंतु हे मूढ़, पक्ष तू शत्रु का अच्छा लेता है, अच्छा लगता है तुझे वहां। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। रावण इस तरह की बात विभीषण के सामने करता है। आज का सुंदरकांड बस यहीं तक आज बता रहे हैं। अगला सुंदरकांड पुनः जो है मंगलवार को होगा, श्री हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी की आशीर्वाद आप सबके ऊपर रहे और आपको हनुमान जी, गाय वाले हनुमान जी अद्भुत कृपा दे इस दिव्य स्थान से। जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जय श्री राम, जय गाय वाले हनुमान अवश्य लिखें और वीडियो को अपने मित्रों में खूब शेयर करें, क्योंकि ये हिंदी में हमारा वीडियो
आ रहा है। अब तक आपने सुंदरकांड अवधि में सुना, आज अब हमारे यहाँ से हिंदी में ये सुंदरकांड आता है। आप इसको खूब शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग इसे देखें और हम इसी तरह से सुंदरकांड सुनाते रहे। जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान।